होता है। मॉनसून सर पे है, हालांकि थोड़ा सा समय है, लेकिन फिर भी कम से कम आहट तो हो ही चुकी है। हाँ। आप लोगों की तैयारी पूरी है इस बार गुरुग्राम? नहीं, गुड़गांव में पिछली बार की बनिस्पत बहुत कम पानी जल भरा होगा। देखो मैं एक बात कहता हूँ हमेशा, हर चैनल पे जहाँ भी बुलाते हैं, कि देश में एक भी ऐसा शहर नहीं है जो 50 mm से 1 घंटे में बारिश हो और झेल जाए, कोई भी शहर नहीं है। अब एक गुड़गांव में एक बार 133-31 या एक बार 115 mm बारिश 1 घंटे में पड़ेगी तो जल भराव जरूर होगा और जल निकासी आहिस्ता आहिस्ता होगी। गुड़गांव में यदि फिर 100 mm एकदम बारिश पड़ेगी, कुछ जगह बारिश जल भराव कर सकती है, लेकिन उसी टाइम जाके आप रिपोर्ट करने लग जाए तो मैं मानता हूँ जल भराव होगा। लेकिन 158 जगह हमने चिन्हित की पिछली बार, उसमें से बहुतों पे काम कर दिया हमने, कुछों पे काम चल रहा है। बड़ी बड़ी हम ड्रेन बना रहे हैं, उनकी सफाई कर रहे हैं। कई जगह लिंक ही नहीं थी ड्रेन, वो लिंक उनका आपस में जोड़ा है। तो मुझे लगता है आपके कम जल भरा होगा, कम होगा, लेकिन आप लोगों की तैयारी पूरी है। अंडरपास में जैसे पूरा भर जाता है पानी से। जैसे आप नरसिंहपुर जाओगे, आप नरसिंहपुर में हाईवे सब जाम वहीं लगता है। हमने 15-15 मीटर जमीन खाली करवा ली। अब देखो सबने अपनी दीवार तोड़ के रेलिंग अंदर लगा ली है। अब मैं अभी रोड को चौड़ा कर रहा हूँ 15 मीटर और 50 फुट, पहले भी वहाँ सर्विस लाइन है। अब उसके नीचे मैं एक ड्रेन बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन आज शुरू कर दूंगा 2 महीने वो होगी नहीं कंप्लीट, फिर टाइम खराब हो गया। अब उन सबको कहा था कि बैठा लो, उनने कही 15 दिन, अब लग गए 2 महीने इस बात में। हटाता अपने आप प्यार से हटा ली, कोई किसी ने कोई जेसीबी नहीं भेजी, लेकिन सब इंडस्ट्रियलिस्टों ने अपने हटा ली। अब मैंने कहा भाई तुम इसको रोड को देखो और उतनी नहर के लिए छोड़ दो जो इसको बाद में हम काम कर ले। तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन बहुत काम चल रहा है। और गुरुग्राम से सोना जाना हो तो बंदा फिर भी 10-15 मिनट में पहुंच जाएगा। 17 मिनट में राजीव चौक से आप सोना पहुंचते हैं। लेकिन राजीव चौक से अगर आपको वाटिका चौक जाना होगा तो बहुत देर लगती है। 40 मिनट लग मैं इसमें हर जगह अपनी गलती मानी है। ये बादशाहपुर एलिवेटेड मैंने ही बनवाया था, तो एग्जिट देना चाहिए, लेकिन मैंने उस टाइम गलती कर दी, मैंने डीपीआर नहीं देखी। आई थी मेरे पास क्योंकि मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, लेकिन मैंने देखी नहीं। अब उसका मैंने अपनी गलती का सुधार किया है कि जो अब दूसरी डीपीआर बनाई हमने, एसपीआर और एक्सटेंशन रोड को सारे को एलिवेटेड बना रहा हूँ, और एसपीआर NH 48 से वाटिका चौक तक उसका टेंडर भी खुल गया, और इस पे लूप भी बना रहे ऊपर। अच्छा, हाँ, सारा वहां से जैसे हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे पिलर पे आया है एलिवेटेड, ऐसे ही घाटा तक जाएगा। ये कहाँ से होगा? ये NH खेड़की दोल्ला से, अच्छा, जहाँ CPR द्वारका एक्सप्रेसवे खत्म हो रहा है, वहीं से ऊपर एलिवेटेड होगा। और इसके ऊपर से क्या बोलते हैं अपने वाटिका चौक से, और वाटिका चौक से घाटा तक। अच्छा, पूरा एलिवेटेड, ऐसे द्वारका एक्सप्रेसवे टाइप बढ़ जाएगा। एक का टेंडर हो गया, दूसरे का क्योंकि पहले नीचे बनाया था हमने, नीचे अंडरपास बनाए थे, लेकिन जो घाटा है और वाटिका चौक 60 फुट का अंतर है उसका। तो वहां से यदि बारिश में पानी आएगा तो 60 फुट तो बहुत तेजी से आता है, वो सारे अंडरपास में डूब जाते। तो फिर वरना टेंडर 7 होता, फिर उसकी डीपीआर दोबारा तैयार करवाइए, तो उसका 2-1 महीना बाद वो डीपीआर तैयार पूरी हो जाएगी। सारे एलिवेटेड हम बना रहे हैं, और वाटिका चौक जी साल डेढ़ लगेगा ये काम पूरा होने में? नहीं, एक का टेंडर हो गया, काम शुरू हो जाएगा, उसका इधर चल रहा है, उसका भी टेंडर हम कर देंगे, तो 2.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। यह लूप बना दिया। आप वाटिका चौक पे उतार चढ़ाव कैसे करो? 29 का जब चुनाव लड़ने हाँ, बिल्कुल हम उसमें जाएंगे, तो उस पे जाएंगे और लोगों को कहेंगे देख लो। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मतलब ये श्योरिटी दे रहे हैं आप 100%, बिल्कुल। तो ये राहत कम से कम मिलेगी? हाँ, बिल्कुल मिलेगी। लेकिन दिल्ली से गुरुग्राम से दिल्ली जाना हो तो राहत का कोई स्कोप नहीं? इसका भी कर रहे हैं साहब। इसका क्या कर रहे हैं? इसका हम एक नया जो नेल्सन मंडेला से, और इसमें अपने क्या बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क में एक रास्ता ला रहे हैं। अच्छा, गडकरी जी से भी इस बारे में संबंध में चर्चा हुई, NHI के चेयरमैन से भी हुई है, और 2 काम मैं और करवा रहा हूँ। एक तो हीराउंडा चौक से एलिवेटेड, उमंग भारद्वाज चौक जो पहले नीचे कर रहे थे उसको एलिवेटेड मंजूर करवा रहा हूँ। अच्छा, दूसरा एक हमारे अब आप आते हो गए सोना से, तो दिल्ली की तरफ मुड़ना हो तो सबसे ज्यादा जाम लगता है। कभी भी देखो, मैं रोज निकलता हूँ, तो वहीं से एलिवेटेड उठा के और गुड़गांव के इधर से ऊपर से ले जाकर इस दिल्ली वाले रोड में एलिवेटेड डाल देंगे कि किसी को रेड लाइट या पुलिस वाले के सारे रुकना ना पड़े। तीसरा, जो दिल्ली से आ रहा जिसने अलवर जाना है उसका भी एलिवेटेड झाड़सा मोड़ के आसपास से करके देवीलाल के स्टेडियम के कोने से निकाल के आगे निकाल देंगे। तो बहुत इस राजीव चौक पे भी बहुत वो कर रहा हूँ, और 2-3 एलिवेटेड और बना रहे हैं। जैसे हम यहाँ बना रहे हैं बख्तावर चौक पे बना रहे हैं हम फ्लाई ओवर,
ऐसे ही हम सती चौक है हमारे उधर 80-83 की तरफ, ऐसे उससे एक अगला चौक है, एक हुडा सिटी सेंटर पे अंडरपास बना रहे हैं। तो ऐसे बहुत काम चल रहे हैं, आप दिखेंगे नजदीक मतलब से। धीरे 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 ना बिल्कुल 29 तक कम से कम देखने के लिए इंतजार करना 29 तक तैयार कर देंगे बिल्कुल इन चीजों को जो मैंने बताया आपको तैयार कर देंगे। तैयार कर देंगे। हाँ, बिल्कुल।